प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स एंड बेसेस पार्ट 2। इसमें हम सोलर सिस्टम थ्योरी तथा लुईस थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है सोलर सिस्टम थ्योरी। फ्रैंकलिन ने अजली विलायकों के वियोजन सिद्धांत पर अध्ययन कर यह पाया कि अजली विलायक भी दो विपरीत आवेश वाले आयनों में विघटित हो जाते हैं। उनके अनुसार यदि अम्ल जल में H+ आयन देकर H3O+ बनाता है तो NH4Cl भी अमोनिया द्रव में NH4+ बनाता है, इसलिए वह भी अम्ल ही होगा। इसी प्रकार KOH जल में OH- आयन देने के कारण क्षार है, तो KNH2 को भी द्रव अमोनिया में NH2- आयन देने के कारण क्षार मानना चाहिए। अर्थात सोलर सिस्टम थ्योरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलायक का विशिष्ट धनायन देते हैं और तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो विलायक का विशिष्ट ऋणायन देते हैं। विलायक के विशिष्ट धनायन तथा अथवा ऋणायन वास्तव में वही आयन है जो स्वतः आयनन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की परिभाषा प्रोटॉनिक एवं अप्रोटॉनिक दोनों ही तरह के विलायकों के लिए उपयुक्त मानी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, वाटर के दो मॉलिक्यूल मिलकर H3O+ अम्लीय भाग और OH- क्षारीय भाग बना रहे हैं। H2SO4 आरएनएस के अनुसार अम्लीय है क्योंकि वह जल में H3O+ आयन की सांद्रता को बढ़ाता है, एवं अमोनिया क्षारीय है क्योंकि वह जल से क्रिया कर NH4+ एवं OH आयन बनाता है। यह OH आयन की सांद्रता को बढ़ा रहा है, इसलिए यह अमोनिया क्षारीय होता है। यह आरएनएस सिद्धांत के अनुसार है। अर्थात वह आयन, वह यौगिक जो विलायक के ऋणायन की सांद्रता को बढ़ाता है वह क्षारीय होता है, तथा विलायक के अम्लीय भाग अथवा धनायन भाग की सांद्रता को बढ़ाता है वह अम्लीय यौगिक कहलाता है। इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। अजली विलायकों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट तथा अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है, इन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तथा अप्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता या प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता, उन्हें अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O के दो मॉलिक्यूल मिलकर H3O+ तथा OH आयन बनाते हैं, यह जलीय है। इसके अतिरिक्त अन्य विलायक जो प्रोटॉन का आदान प्रदान करते हैं वे अजलीय विलायकों की श्रेणी में आएंगे, परंतु वे प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलकर CH3COOH2+ तथा CH3COO- बनाते हैं। उसी प्रकार अमोनिया के दो मॉलिक्यूल मिलकर NH4+ तथा NH2- बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटिक विलायकों में जो धनायन है वह है H3O+, CH3COO, H2+ तथा अमोनियम आयन, तथा क्षारीय भाग जो हैं वे OH आयन, CH3COO- तथा NH2- आयन है।
इन विलायकों में यदि ऐसे यौगिक विलय किए जाएं और वे यौगिक यदि इन विलायकों के धनायन या लुईस अम्ल वाले भाग की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो वे अम्लीय यौगिक कहलाएंगे, तथा क्षारीय भाग यानी कि ऋणायन वाले भाग की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो वे विलय यौगिक क्षार कहलाएंगे। उसी प्रकार एप्रोटिक सॉल्वेंट भी होते हैं। इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता, इनमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता। ऐसे विलायक जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल मिलकर जल के समान ही SO+2 प्लस SO3 माइनस आयन एक धनायन तथा एक ऋणायन बनाते हैं। उसी प्रकार COCl2 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर C2O2 Cl3 प्लस तथा क्लोराइड आयन बनाते हैं। Br3 भी एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है। Br3 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के भी Brf2 प्लस Brf4 माइनस बनाते हैं। उसी प्रकार N2O4 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर भी NO प्लस तथा NO3 माइनस बनाते हैं। इनमें ये सभी भाग जो धनावेशित भाग हैं ये अम्लीय भाग कहलाते हैं, तथा ये भाग ऋणावेशित भाग लुईस क्षार कहलाते हैं। जब हम कोई कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक इस प्रकार के विलायकों में विलय करते हैं, विलय होने के पश्चात अगर वह यौगिक अम्लीय भाग या धनायन या धनावेश की सांद्रता को बढ़ाता है तो वह यौगिक अम्लीय यौगिक कहलाएगा, तथा क्षारीय भाग की सांद्रता को अगर बढ़ाता है तो वह क्षारीय यौगिक कहलाएगा। इस प्रकार से हम विलायक तंत्र सिद्धांत द्वारा भी यौगिकों को क्षारीय व अम्लीय पहचान सकते हैं। आर्यन सिद्धांत के अनुसार ही अजलीय विलायकों में उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण एवं साल्ट बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं NH4Cl प्लस NaNH2 द्रव अमोनिया में NaCl प्लस अमोनिया बनाते हैं। यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में हमेशा सॉल्वेंट, विलायक एवं एक साल्ट का निर्माण होता है। जैसे HCl प्लस NaOH को जलीय विलयन में मिलाने पर NaCl प्लस
जल के अणु का निर्माण होता है, यह सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उसी प्रकार अजलीय विलायकों में भी इस प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रियाएं संपन्न कराई जा सकती हैं। जैसे एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, NaCl प्लस NaNO2 द्रव N2O4 में NaCl प्लस N2O4 बनाते हैं। यहाँ पर NaCl एक लवण है एवं N2O4 जैसा कि आप देख रहे हैं विलायक। उसी प्रकार SOCl2 एक अम्ल है तथा CS2SO3 एक क्षार है। इन्हें द्रव SO2 में विलय करने पर CSCl लवण के 2 मॉलिक्यूल तथा 2 SO2 विलायक के मॉलिक्यूलों का निर्माण होता है। NH4Cl द्रव अमोनिया में अम्ल है क्योंकि यह NH4 प्लस अमोनियम की सांद्रता को बढ़ाता है। उसी प्रकार NaNH2 अमोनिया में क्षार है क्योंकि जब इसे द्रव अमोनिया में विलय किया जाता है तो यह NH2- की सांद्रता को बढ़ाता है। इस प्रकार NH4Cl अम्ल तथा NaNH2 अमोनिया में क्षार। उसी प्रकार NaCl N2O4 में अम्लीय है क्योंकि यह NO प्लस 2 की सांद्रता को बढ़ाता है एवं NaNO3 N2O4 में विलय करने पर यह NO3- की सांद्रता को बढ़ाता है तो यह क्षार है। NOCl प्लस NaNO2 N2O4 में एक लवण M विलायक का निर्माण करता है। SOCl भी उसी प्रकार SO2 में एक अम्ल है क्योंकि यह SO+2 की सांद्रता को बढ़ाता है एवं CS2SO3 को अगर हम SO2 में विलय करें तो यह SO3- की सांद्रता को बढ़ाता है, इसलिए यह क्षार है। अतः यहाँ पर SOCl2 एक अम्ल, CS2SO3 एक क्षार है द्रव SO2 में, और इन दोनों को मिलाने पर एक लवण विलायक का निर्माण होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लवण तथा द्रव का विलायक का निर्माण होता है। अतः अजलीय विलायकों में भी अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली अभिक्रियाएं, अवक्षेपण वाली अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी करवाई जा सकती हैं। Lewis theory. A base is an electron pair donor and an acid is an electron pair acceptor. लुईस के अनुसार वे अणु, आयन अथवा मूलक जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं अम्ल है, तथा वे पदार्थ, अणु, आयन अथवा मूलक जो एक उपसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल है। इस सिद्धांत के अनुसार उदासीनीकरण की क्रिया में अम्ल तथा क्षार के मध्य एक उपसंयोजक बंध बनता है तथा इससे बनने वाला उत्पाद उपसंयोजक संकर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या योगोत्पाद एरेक्ट कहलाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। लुईस अम्ल ए है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं
वे लुईस अम्ल कहलाते हैं, तथा लुईस क्षार वे कहलाते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वे उन्हें देने की क्षमता रखते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार कहलाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो यहाँ पर ए है वह लुईस अम्ल कहलाता है। जब इस प्रकार के लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार की अभिक्रिया होती है तो इनके मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, प्रोटॉन एक लुईस एसिड है या अमोनिया एक लुईस बेस है। प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तथा अमोनिया लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। यह इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इनके मध्य एक कोवेलेंट बॉन्ड अथवा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और NH4+ यानी अमोनियम आयन का निर्माण होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता अमोनिया लुईस बेस की तरह व्यवहार कर रहा है तथा प्रोटॉन लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। उसी प्रकार BF3 एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है तथा यहाँ पर अमोनिया लुईस बेस है, जैसा कि हमने ऊपर वाले उदाहरण में देखा। अमोनिया BF3 को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार कर रहा है, और BF3 जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यह कमी लुईस बेस अमोनिया द्वारा पूर्ण कर ली जाती है एवं इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार साझा होने से अमोनिया तथा BF3 के मध्य एक कोवेलेंट बॉन्ड उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है और एक लुईस एलेक्ट यानी कि एक लुईस यौगोत्पाद का निर्माण होता है। उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देखें। Ag+ लुईस एसिड है, अमोनिया लुईस बेस है। Ag+ धनावेशित, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह अमोनिया से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। Lewis acid base adduct in which the Lewis acid is a metal ion are typically called coordination compounds. Lewis concept and molecular orbitals. The Lewis concept of acids and bases is readily interpreted using molecular orbital theory. BF3 तथा NH3 का उदाहरण लेते हैं। BF3 अम्ल, अमोनिया लुईस क्षार। इनमें अगर हम देखें तो लुईस अम्ल का LuMO तथा बेस का HMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, एसिड का LuMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो इससे 2 नए मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तथा एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल तथा
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल द्वारा हम इनके स्थायित्व को समझा सकते हैं। बेस लुईस स्टार में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं। उनकी ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार बनने वाला बॉन्ड स्थायी बॉन्ड कहलाता है। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।